हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एक ये वीडियो की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि जो भी अभी रिसेंट आरआरबी पीओ मेंस की कट ऑफ डिक्लेयर हुई है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके मन में यह है कि उनको अब ये तो अंदाजा हो गया कि वो कितने नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है। तो अब जो मन में क्वेरी है उनके वो ये है कि वो सेफ हैं या नहीं है। तो आज का सेशन इसी को लेके है। तो अगर अपने जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसमें देख लें कि आपका अल्टीमेटली होना क्या है। आपके रिटर्न जो एग्जाम थी, रिटर्न एग्जाम आपकी हुई 200 की, राइट, 200 मार्क्स की थी मेंस। और इंटरव्यू जो होगा वो आपका होगा 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। और जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें ये जाएगा 80 पे, 200 को 80 पे ले जाना है। इसका मतलब इसका आपको जो भी स्कोर है उसका 40% वेटेड स्कोर हो जाएगा। तो इसको आप 80 पे लेके जाओ और इसका 20% जो है वो वेटेड हो जाएगा, इसको 20 पे लेके जाओगे और फिर ये 100 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, राइट। अब देखिए लास्ट ईयर का अगर मैं 2020 का आपसे शेयर करूं तो क्या था। 2-3 स्टेट अपने ले लेते हैं। बिहार था, बिहार स्टेट में जो कट ऑफ थी मेंस की, कट ऑफ मेंस और फाइनल कट ऑफ दो ही चीज है। तो मेंस की जो कट ऑफ थी बिहार में वो थी आपके 77.31 और फाइनल कट ऑफ थी वो थी आपके 52.7 है, राइट। ये आउट ऑफ 200 है, ये आउट ऑफ। अब अगर इसका मैं बनाऊं 77.31 का, तो इसका वेटेड स्कोर कितना हुआ भाई। अगर मैं इसका वेटेड स्कोर निकालता हूं तो इसका 40% स्कोर, तो 0.4 इंटू 77.31, तो 0.4 इंटू 77.31 अगर आप करेंगे तो कितना निकल जाएगा भाई। मैं एक सेकंड के लिए आपको कैलकुलेटर से करके दे दूं। 70.31 तो ये 30.924, ये वेटेड स्कोर बना 30.924। और सिलेक्शन के लिए आपको कितना जाना था, 52.78। डिफरेंस कितना हो गया भाई, -52.78। तो ये डिफरेंस हो गया 21.856 का। तो इंटरव्यू में आपका वेटेड स्क्वायर ये आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। आपके इंटरव्यू का मैक्सिमम वेटेड 20 है, तो लोवेस्ट बच्चा जो था, जो बिल्कुल मार्जिन पे था, उसका सिलेक्शन संभव नहीं था इस केस में, राइट। क्योंकि वो पूरे में से पूरे आते नहीं है, पूरे आ जाए तो भी 20 ही नंबर आए और यहां आपको नंबर चाहिए थे 21.85। अब अपने दूसरा इसी का केस देखें कि मान लो किसी बच्चे का 80% अच्छा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू आउटस्टैंडिंग हुआ मैं मान लू, और अच्छा मतलब वेरी गुड मान सकते हैं, और उसने 80% स्कोर किया, 80% स्कोर किया तो 80 मार्क्स की। तो उसका वेटेड स्कोर कितना हो गया, वेटेड स्कोर उसका हो गया 16। 20% लेना है तो 16 नंबर हो गए। अब उसको रिटर्न में कितने चाहिए थे, रिटर्न का वेटेड कितना चाहिए उसको, रिटर्न का वेटेड चाहिए उसको 52.78 माइनस 16, तो 52.78 में से ये करोगे तो 36.78 आई थिंक 36.78। अब 36.78 को अगर आप आउट ऑफ 200 लेके जाओगे तो आउट ऑफ 200 उसको कितने चाहिए थे, उसको चाहिए थे 36 का 2.5 गुणा करो, 36 का 72 और 18 90, 90 और 0.8 का भी 2.5 गुणा करो तो 2, करीब करीब 92, 92, या मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो उसको मार्क्स चाहिए 91.95 आउट ऑफ 200, 91.95। इसका मतलब जो कट ऑफ थी आपकी वो थी आपकी 77 और यहां चाहिए 92, तो करीब करीब 15 प्लस चाहिए उसको, 15 मार्क्स प्लस चाहिए किसको, जिसका अच्छा इंटरव्यू हुआ। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका आउटस्टैंडिंग, खूब बच्चों के 80% स्कोर होते हैं, ऐसा नहीं है कि होते नहीं, खूब बच्चों के होते हैं। अब मान लो जिसका थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, गुड हुआ, तो 60 आए उसके,
तो अगर जिसके 60 आए, मतलब अगर किसी के इंटरव्यू में किसी ने 60% स्कोर किया, मतलब नॉर्मल सा इंटरव्यू हुआ जिसका, उसके मार्क्स आए 12 वेटेड, तो उसको और कितने चाहिए? जो 15 का गैप था वो अब 15 प्लस 10 25 का गैप हो गया। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट 25 चलेगी, अच्छा हो गया तो आपकी रिक्वायरमेंट 15 मार्क्स रही। ये रहा आपके बिहार के केस का, राइट। अब अपने एक एवरेज स्टेट और ले, सॉरी ये आपका जो बिहार था इसको मैं एवरेज मान लूं, तो एक लोअर स्टेट जैसे आसाम ले, वहां कुछ चेंज आया क्या, जहां की कट ऑफ कम रही। अब अगर यही चीज अपने आसाम के लिए करें तो आसाम की जो आपके कट ऑफ थी मेंस की, कट ऑफ आउट ऑफ 200 और फाइनल कट ऑफ जो वेटेड स्कोर आपका होता है आउट ऑफ 100, जिसमें मेन और इंटरव्यू का 80-20 का रेशियो है। तो ये आपके आसाम की जो रही थी लास्ट ईयर, आसाम की रही थी आपके 72.44 और यहां ये रही 49.2। अब ये देखिए इसका वेटेड स्कोर कितना हुआ, वेटेड अगर आप देखो तो इसका 40% कर लीजिए, 72.44 और इंटू 0.4 ये 28.976, 28.977 ये आपका वेटेड स्कोर हो गया इसका, इस रिटर्न का। और आपको फाइनल जाना है यहां तक, तो आपको इंटरव्यू का कितना चाहिए? इंटरव्यू का आपके पास है -49.22 करो, 49.22 तो यहाँ 20.24, 20.24, तो इसका मतलब इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए? 100 से 101.2, मतलब लोवेस्ट के लिए यहाँ भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर यहाँ वही चीज देखें कि अगर मान लो किसी की अच्छी इंटरव्यू हुई है, वेरी गुड हुई है, और उसके मार्क्स आए 60 इंटरव्यू का वेटेड, तो उसको रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में उसको कितने जरूरत थी? तो 49.22 में से 16 घटा लीजिए, 49.22 माइनस 16, उसको चाहिए 33.2 वेटेड, 33.2। तो आउट ऑफ 200 उसको कितने चाहिए थे? तो इसको 2.5 गुणा कर लीजिए, 33.22 इंटू 2.5, तो ये 83.05, 83.05 वाले का वेरी गुड में हुआ। और यहाँ कट ऑफ जो थी आपकी 72.44 थी, तो यहाँ कितने में हुआ? जिस बच्चे के 9 नंबर प्लस थे या 8.5 8-9 नंबर प्लस थे वो भी सेलेक्ट हुआ, वो भी सिलेक्ट हो गया अगर वो 16 नंबर। जिसका अच्छा नहीं हुआ, 12 मार्क्स आए, तो उसके लिए कितना हो गया? उसके लिए 10 नंबर और बढ़ा दो, 12 4 16, 4 ढाई 10, फिर जितना आप यहाँ कम लाओगे उसका 2.5 गुणा कर दो। तो अगर 10 में और जोड़ दूं तो 10 प्लस 8 उसको 18-19 नंबर की प्लस की जरूरत रही, राइट। अब एक अपने स्टेट देखें जो ज्यादा कट ऑफ वाला, तो यहां भी कोई बड़ा फर्क आपको नजर नहीं, लेकिन थोड़ा सा मिला। तीसरा स्टेट आप देखिए हरियाणा। हरियाणा में जो कट ऑफ थी आपकी मेंस आउट ऑफ 200 और फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 क्या थी भाई? हरियाणा की अगर आप देखें तो हरियाणा की थी 91.42 और 58.55, राइट। तो जो लोवेस्ट था उसका वेटेड कितना हुआ भाई रिटर्न का? 91.42 इंटू 0.4, तो 91.42 को अगर मैं 0.4 से गुणा करता हूं तो 51.42 इंटू 0.4 36.568, यहां से निकल के आया 36.568। अब आपको जाना तो यहां तक है -58.55, तो उसके गैप कितना रह गया? 22 नंबर का, 21.982। तो हम लोग पॉसिबल नहीं हुआ, इंटरव्यू में तो 21 नंबर आएंगे नहीं, 20 का टोटल है वेटेड स्कोर, राइट। तो अब अगर अपने देखें कि जिसके 16 मार्क्स आए इंटरव्यू में, जिस बच्चे ने वेटेड स्कोर जिसका 16 है, मान लो 80% मार्क्स की 80% स्कोर किया और वेटेड उसका हो गया 16 मार्क्स, राइट। तो उसको रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में उसको क्या चाहिए थे?
तो 16 अगर आप इसमें से घटा दें 58.55 माइनस 16 तो ये आ गया आपका 42.55 42.55। तो आउट ऑफ 200 उसको क्या चाहिए थे, आउट ऑफ 200 ये हो गए, इसको 2.5 गुणा कर दो 42.55 इंटू 2.5 और ये हो गया 42.55 को अगर आप 2.5 से करेंगे तो 106.4 16.4 106 ये थे 91। तो ये भी यहां आप देखोगे +15 इसको चाहिए अगर उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। अगर उसका इंटरव्यू गुड है, मतलब नंबर उसके 12 मिले 60%, तो आप 10 नंबर इसमें और जोड़ लीजिए, तो 15 + 10 25 प्लस आपको चाहिए। तो ये आई थिंक चीजें आपको काफी कुछ समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट मैंने लास्ट ईयर का जो एग्जाम्पल अपना रहा है वो लेके आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए भाई आज के सेशन में इतना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगा कि अपने चैनल पे क्वांट और रीजनिंग की बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लासेज चलती है, लाइव क्लासेज होती हैं, क्वांट की भी रीजनिंग की भी। तो कुछ सेशन जरूर लेके देखिए, फिर अच्छा नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।